कई लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, कोई कहता है कि ये झूठ बोलती है, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है इसने चोरी कर ली, कोई कहता है इसने निंदा कर ली, कोई कहता है इसने बुराई कर ली, कोई कहता है इसने ये कर लिया, कोई कहता है इसने वो कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, और कितना भी उसने अपनी जिंदगी में पाप कर्म क्यों ना किया हो, पर यदि एकाग्र चित्त से, निर्मल मन से, निर्मल वृत्ति से, निर्मल भाव से शिव की भक्ति यदि उसने करी है तो शिव ने उसको स्वीकार जरूर किया है। शंकर ने उसको छोड़ा, शिव ने उसको स्वीकार किया, शंकर ने उसको छोड़ा नहीं। शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ। नहीं आ रही आवाज? शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी माता शिव के शिवालय से अपने दिन की शुरुआत करती है, जिनकी माता अपने दिन की शुरुआत भगवान शंकर के शिवालय से करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कष्ट है, जीवन में कितना भी दुख है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम अपने जीवन की शुरुआत, प्रतिदिन की शुरुआत भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर करते हैं तो हमारा दिन और हमारा जीवन शुरुआत अच्छे से करें। शंकर के मंदिर में जाकर हम शिव जी को जल चढ़ाकर, शंकर के मंदिर में जाकर शिव को जल समर्पित कर कर अपने दिन की और अपने जीवन की शुरुआत करें। भक्ति आडंबर से परे होती है, भक्ति में आडंबर नहीं होता, भक्ति में दिखावा नहीं। भक्ति में यदि होता है तो केवल एक विश्वास होता है। और एक पत्र है, अच्छा सादर प्रणाम। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो, किसी भी पंडाल में बैठी हो तो व्यासपीठ के पास आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 4 पंडाल में सुनी, पहली बार पुष्कर में, दूसरी बार सीहोर में, तीसरी बार रतनगढ़ में, चौथी बार जयपुर में, पिछली बार सुनकर गई हूँ। गुरुदेव, केवल एक नियम था, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है और उसको नीट क्लियर करना है, उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा। बाबा से
5 पंडाल का नियम लिया था कि 5 पंडाल में कथा सुनूंगी और 5 पंडाल में तो मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी का नीट क्लियर कराएगा। गुरुदेव, आपकी कथा बिल्कुल सत्य कहती है, जो पंडाल में बैठकर मांगो वो देता है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी ने 12th क्लियर करा और नीट का एग्जाम भी बाबा की कृपा से दिया। और आज मैं छाती ठोक कर कहूं, मेरी बेटी को एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, 2 गवर्नमेंट कॉलेज से लेटर आया। मेरी बेटी को 2 मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन मिला, 2 मेडिकल कॉलेज से पत्र आया, एक नहीं 2। गुरुदेव, आज मेरी बेटी बीकानेर के एमबीबीएस कर रही है और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने वही करा। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाती और बाबा के मंदिर में सफाई करती। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं, वो कभी झोली खाली नहीं रखता, भरता चल भरता।